हेलो स्टूडेंट्स, देखिए ये जेईई मेन 1 फरवरी 2023 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। आप लोगों को पता होगा कि आंसर किया गया है। उससे ये क्वेश्चन लिखा गया है कि लेट द इमेज ऑफ द पॉइंट 2 -1 3 इन द प्लेन x + 2y - z = 0 बी क्यू, देन डिस्टेंस ऑफ द प्लेन, इस प्लेन का फ्रॉम द पॉइंट इज, ठीक है, किससे, क्यों से। मतलब कि पहले हमको इस पॉइंट का इस लाइन के इस प्लेन में हमको इमेज लेना है जो कि उसका क्यू पॉइंट आएगा और उस क्यू पॉइंट से इस प्लेन का डिस्टेंस बताना है। ठीक है, तो पहले हमको क्या निकालना है, इमेज ऑफ द पॉइंट इस प्लेन में। ठीक, तो हम पहले ये सीखेंगे कि किसी भी पॉइंट का प्लेन में इमेज कैसे निकलता है। ठीक है, तो गिवन प्लेन हमको क्या है जिससे पॉइंट निकालना है। यहाँ पे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक प्लेन बना लेते हैं, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे हम एक प्लेन बना लेते हैं। कौन सा प्लेन, जिसमें हमको इमेज निकालना है। तो हमने ये प्लेन बना लिया। कौन सा प्लेन है ये, x + 2y - z = 0। ये हमारा एक प्लेन हो गया। ठीक है, और हमको पॉइंट क्या दिया है, हमको एक पॉइंट दिया है। ये मान लीजिए इसका ये पॉइंट है P, जो कि आपका है 2, -1, 3। ठीक है, जब हम इसका इमेज लेंगे, इस पॉइंट का जब हमको इमेज लेना है तो इमेज क्या होगा, एकदम रिफ्लेक्शन होता है। ध्यान से देखिए, तो ये मेरा इमेज होगा इसका। ये मान लिया कि ये मेरा जो पॉइंट क्यों है, ये इसका इमेज है। इसके कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x1, y1, z1। ठीक है, ये क्यों इन्होंने दिया हुआ है कि क्यों जो है वो हमारा इमेज है। अब क्या करना है कि हमको इस पॉइंट का इस प्लेन में इमेज लेना है। ध्यान से समझिए, इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये लाइन क्या होगी, इसी प्लेन में है तो ये लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, पी क्यू के परपेंडिकुलर होगी। मान लेते हैं ये पॉइंट है हमारा M। ठीक है, अब क्या चाहिए हमको चाहिए इस लाइन पी क्यू का क्या चाहिए, हमको इस लाइन पी क्यू का इक्वेशन चाहिए। ठीक है, इस लाइन का पी क्यू का इक्वेशन चाहिए। तो हम क्या कर लेते हैं, इसके लिए इसमें एक हम परपेंडिकुलर ले लेते हैं, नॉर्मल वेक्टर इसी प्लेन के। ये हमने ले लिया, ये नॉर्मल वेक्टर ले लिया। ठीक है, एन कैप। अब ये एन कैप कैसे दिया जाता है, मतलब कि एन कैप क्या होता है, ये नॉर्मल वेक्टर किसी प्लेन का उसके कॉफिशिएंट जो होते हैं उसी का डायरेक्शन बताता है। तो नॉर्मल वेक्टर हम कैसे लिख लेंगे, नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा हमारा इसके कॉफिशिएंट, यहाँ पे x का कॉफिशिएंट 1 है तो ये हो जाएगा i कैप, यहाँ 2 है तो 2j कैप और -k कैप। ये हमारा नॉर्मल वेक्टर आ गया इस प्लेन का। ठीक है, कैसे निकालते हैं, x का जो कॉफिशिएंट है, x y z का जो कॉफिशिएंट है उसी से हम एक नॉर्मल वेक्टर बनाते हैं प्लेन का। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ से इसका डायरेक्शन रेशियो हम लिख सकते हैं। डायरेक्शन रेशियो ऑफ n क्या आ जाएगा, वो आएगा 1, 2, -1। ठीक है, 1, 2, -1, मतलब इसका डायरेक्शन रेशियो हमको पता चल गया क्या है, 1, 2, -1। अब ध्यान से देखिए, ये जो लाइन पी क्यू का इक्वेशन है वो एन के पैरेलल है। ठीक है, और 2 पॉइंट से पास कर रहा है। किस पॉइंट से, ये इस पॉइंट से x1, y1, z1। ठीक है, तो ये पी क्यू का इक्वेशन निकालेंगे 2 पॉइंट का और उसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, 1, 2, -1। ठीक है, अब ध्यान से एक चीज समझिए, इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू, इस पी क्यू का लाइन जो इस पॉइंट से पास करे और डायरेक्शन रेशियो ये है। ठीक है, ध्यान से देखिए, इक्वेशन ऑफ लाइन लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू n क्यूब एंड
पासिंग थ्रू P2 -1 और 3। किस लाइन का लिख रहे हैं? इक्वेशन ऑफ लाइन किसका? इस PQ का। इक्वेशन ऑफ लाइन PQ पैरेलल टू n कैप एंड पासिंग थ्रू द 2, -1, 3। क्या हो जाएगा पॉइंट? देखिए इक्वेशन क्या हो जाएगा, x -2 अपॉन में इसका डायरेक्शन रेशियो 1। पैरेलल है तो इसका और इसका डायरेक्शन रेशियो सेम होगा, जो n कैप का डायरेक्शन होगा वही इसी PQ का डायरेक्शन होगा। और ये हो जाएगा y -1 इक्वल टू 2 इक्वल टू z -3 इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये मेरा इक्वेशन आ जाएगा x -2 इंटू 1 इक्वल टू y + 1/2 इक्वल टू z -3 अपॉन -1। याद रखिएगा x y z का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, अब किसी पॉइंट को यहाँ पे इसको लैम्डा मान लेते हैं, तो कोई भी पॉइंट निकाल लेते हैं प्लेन में। ठीक है, एक पॉइंट निकाल लेते हैं जो इस प्लेन में लाई करे, तो लिखेंगे एनी पॉइंट ऑन प्लेन। क्या हो जाएगा, x -1/2 को भी लैम्डा के बराबर, y + 1/2 के भी लैम्डा के बराबर, z -3/-1 को भी लैम्डा के बराबर करेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा +2, और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 लैम्डा -1। ठीक है, और z की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से -λ3। ठीक है, अब कोई पॉइंट हमने प्लेन पे निकाल लिया, तो पॉइंट मान लेते हैं ये m ही पॉइंट है, ये m पॉइंट है, लैम्डा +2 2 लैम्डा -1 लैम्डा +3। अब ये पॉइंट m जो है वो इस लाइन पे लाई करेगा। ठीक है, क्योंकि m इसी प्लेन में है, तो ये पॉइंट m इस प्लेन पे क्या करेगा, लाई करेगा। तो यहाँ से लिखते हैं पॉइंट m लाई ऑन प्लेन। तो लाई करा लेते हैं, मतलब x की जगह पे यहाँ पे x की जगह पे लैम्डा +2 और y की जगह पे 2 लैम्डा -1 और z की जगह पे -λ+3 रखेंगे। तो रख दीजिए, ये हो जाएगा, इसी x की जगह रखे हैं लैम्डा +2 y की जगह 2 लैम्डा -1 माइनस z की जगह -λ+3 इक्वल टू क्या है, 0। इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा देखिए, लैम्डा +2 + 4 लैम्डा -2 + लैम्डा -3 इक्वल टू 0। तो लैम्डा + 4 लैम्डा 5 लैम्डा + 1 6 लैम्डा और -3 -2 ये कट जाएगा, तो -3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 6 लैम्डा बराबर 3 आ गया, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा 3/6। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। तो लैम्डा क्या हो जाएगा, 1/2 आ गया। तो लैम्डा मेरे पास आ गया 1/2। ठीक है, अब पॉइंट लिख लेंगे, ये m वाला पॉइंट लिख लेंगे। ठीक है, m वाला पॉइंट क्या होगा देखिए, ये है लैम्डा, मतलब 1/2 + 2 कामा, और ये 2 लैम्डा -1, तो 2 × 1/2 -1, और ये है -1/2 + 3। ठीक है जी, तो पॉइंट m क्या आएगा देखिए, 2 × 2 = 4, 4 में 1 जोड़ेंगे 5/2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 0, और 3 × 3 = 6, 2 × 3 = 6 में से 1 माइनस करेंगे 5/2। तो हमको पॉइंट m पता चल गया। ध्यान से अब फिगर में हम अपना देखेंगे, हम अपना फिगर में देखेंगे, तो ये पॉइंट m हमको पता चल गया। पॉइंट m क्या था, 5/2 0 और 5/2। अब एक चीज़ ध्यान से समझिए, ये जो पॉइंट Q है, ये PM का मिड पॉइंट है, जो पॉइंट M है वो PQ का मिड पॉइंट है। क्यों? क्योंकि इमेज क्या होता है, जितने डिस्टेंस पे PM होगा उतने ही डिस्टेंस पे क्या होता है, MQ होगा। तो M इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ। M इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ। ध्यान से देखिए, M इज द, यहाँ से लिख रहे हैं M
इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। तो हमको क्यू का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिए। क्या करेंगे, x1 प्लस 2 अपॉन 2 इक्वल टू 5/2, मतलब लिख रहे हैं ध्यान से देखिएगा, x1 प्लस 2 अपॉन में 2 इक्वल टू 5/2, ठीक है, कॉमा। अब y वाले का देख लीजिए, y वाले का देखेंगे तो क्या होगा, y वाले का होगा y1 माइनस, प्लस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, y1 माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 0, y1 माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 0 है यहाँ पे। z के लिए देखते हैं, z के लिए आप देखिए, z है मेरा z1 प्लस 3 अपॉन 2 इक्वल टू 5/2, z1 प्लस 3 अपॉन 2 इक्वल टू 5/2। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो x1 आ जाएगा 5 माइनस 2, और ये उधर भेज देंगे तो y1 माइनस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा, और इसको 2 से 2 कटा देंगे तो z1 आ जाएगा 5 माइनस 3, ठीक है जी। तो x1 क्या आ रहा है मेरे पास 3, y1 क्या आ रहा है 1, और z1 क्या आ रहा है 2, ठीक है जी। मतलब मेरे पास इमेज क्या आ गया, इमेज आ गया, इमेज ऑफ पॉइंट P, क्या था पॉइंट 2, -1 3 इच क्यू, क्या आया 3 1 और 2, ये मेरे पास इमेज आ गया। पहले तो हमको इमेज निकालना था, तो ये इमेज आ गया इस पॉइंट का इस प्लेन में, ध्यान से समझिएगा। मेरे पास क्या आया, मेरे पास ये जो पॉइंट दिया हुआ था उसका इस प्लेन के अबाउट हमने निकाल लिया है, इमेज निकाल लिया है। अब इस पॉइंट क्यू का ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। अब इसमें लिखा हुआ है द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन, इस प्लेन का एक और प्लेन दिया है फ्रॉम द पॉइंट क्यू, मतलब ये जो क्यू हमने इमेज निकाला है इस पॉइंट का इस प्लेन से इमेज क्या होगा, ठीक है, पॉइंट का प्लेन से इमेज। तो पॉइंट का प्लेन से इमेज निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे ध्यान से देखिए। उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। डिस्टेंस, जैसे मान लीजिए ये आपके पास कोई प्लेन है, ये मान लीजिए कोई प्लेन है आपका इस तरीके से, और ये कोई पॉइंट है P, ठीक है, मतलब मान लीजिए x1, y1, z1, और ये मान लीजिए है इक्वेशन ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। तो इमेज क्या, डिस्टेंस क्या होता है इस पॉइंट का, इससे डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस वो होता है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है, P इक्वल टू होता है मॉड में ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन में स्क्वायर रूट में एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट का स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब हमारा पॉइंट क्या था, ध्यान से देखिए, हमारा पॉइंट क्या है, हमारा इस प्लेन में निकालना है और पॉइंट क्यू का, तो पॉइंट क्यू तो हमारे पास है ये है पॉइंट क्यू 3, 1, 2, और प्लेन हमको दिया है, तो हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ठीक है जी। देखिए ध्यान से, अब हम डिस्टेंस निकालेंगे, तो ये फार्मूला है। अब हम डिस्टेंस निकालने जा रहे हैं, ये हमको एक प्लेन पता है, ठीक है, उस प्लेन का इक्वेशन हमारे पास क्या है 3x, इस प्लेन का 3x प्लस 2y प्लस z प्लस 29 इक्वल टू 0, और पॉइंट हमको क्या पता चल गया, ये पॉइंट क्यू हमको क्या पता है, पॉइंट क्यू है हमारे पास 3, 1 और 2, ठीक है जी, 3, 1 और 2, ये पॉइंट है मेरे पास 3, 1 और 2, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालेंगे,
डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे, डिस्टेंस हो जाएगा मॉड में 3 की जगह पे यहाँ पर रखे x की जगह 3 रखेंगे, 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2 प्लस जेड की जगह 2 ही रख देंगे प्लस 29 अपॉन में ये 2 है, अपॉन में कॉफिशिएंट एक्स वाई जेड का 3 2 1, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 9 प्लस आपका हो जाएगा 2 प्लस 2, ये 9 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 29 अपॉन में ये हो जाएगा मेरे पास 9 प्लस 4 प्लस 1। सॉल्व करेंगे तो 9 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 4 13, 13 में 29 जोड़ दीजिए, ठीक है, 13 में 29 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 13 2, ठीक है, कितना आ जाएगा, ये मेरे पास प्लेन है तो ये पॉइंट आएगा 3 3 या 9 2 और 2, तो 9 प्लस 4 13, 13 में हमको जोड़ लेना है 29, 9 3 ये हो गया तो 1 3 4 आ जाएगा, ठीक है, 42 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 42 अपॉन में रूट में 14, और 42 को कैसे लिखेंगे, 42 को लिख सकते हैं हम 3 इंटू 14 अपॉन में रूट 14। अब रूट 14 को भी आप इस तरीके से लिख सकते हैं 3 इंटू रूट 14 इंटू रूट 14 अपॉन में रूट 14, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो डिस्टेंस क्या आ गया 3 रूट 14। ये हमारा आंसर है, मतलब कि इस पॉइंट का इस प्लेन में जो हमने इमेज क्यू निकाला था, पी नहीं है ये क्यू है, इस क्यू 3 1 2 का इस प्लेन में, इस प्लेन से डिस्टेंस जो है वो 3 रूट 14 है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इसमें हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आप ये देख लीजिए। तो हम अपना आंसर चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ये है मेरे पास 3 रूट 14 पहला ऑप्शन है, ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट है मेरा। तो ऐसे क्वेश्चन जेईई मेन में आते हैं, अप्रैल में भी आपका जेईई मेन में एग्जाम होने वाला है। तो आप लोग ये कॉन्सेप्ट सीख लीजिएगा कि इमेज का किसी पॉइंट का प्लेन में इमेज कैसे निकालते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन है और इसका आंसर आ गया 3 रूट 14। वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।